अजीज़ भाई, जिस तरह हम अपने बच्चों को देखें, बहुत सारे माँ बाप के पास गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इस नीयत से कि बच्चों के दिल टूट जाएंगे, ईद पे कैसे गुजारा करेंगे, मुश्किल से भी कपड़े ख़रीद के देते। इस तरह हम अपने बच्चों को भूख से, प्यास से, मायूसी से बचाते हैं। इस तरह हमारे रब ने हमारे ज़िम्मे लगाया है कि तुम अपने बच्चों को कोशिश करो दोज़ख की आग से बचाने की। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस आया करीमा का माना क्या है? तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, जिन चीज़ों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो। जिन चीज़ों से रब रसूल तुम्हें मना करते हैं, अपने घर वालों को उनसे रोको। अपने घर के अंदर निफाज़े दीन करने की कोशिश करो। मेरे भाई, बहुत ज़्यादा आजमाइश है हमारे घरों में, बेचैनियाँ हैं, इस्तराब है, बच्चों में सख्ती है, बहन भाई एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मिजाजों में तलखी आ गई। क्यों भला? इसलिए कि माँ बाप को जो बेहतरीन किरदार और जो हसीन तरीका घर में अपनाना चाहिए था, बच्चे तकरीर बाहर से सुनते हैं लेकिन वो फॉलो अपने माँ बाप को करते हैं। अगर माँ बाप में हौसला हो, सब्र हो, इत्मीनान हो, खुददारी हो, थोड़े पर गुजारा करने का मिजाज हो। देखे ना, आज डिप्रेशन है, टेंशन है, पैनिक्स अटैक्स हैं, बड़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। क्यों भला? सब्र नहीं, तहम्मुल नहीं, बुर्दबारी नहीं। आजमाए। एक दिन एक बच्चा मेरे पास आ गया मदरसे का, और आके वो रोने लगा। मेरे घर वाले कहने लगे, खाना छोड़ दें, पहले इसकी बात सुन ले। मैंने कहा, पुत्र क्या हुआ? किसी ने मारा है? किसी उस्ताद ने? कहने लगे, नहीं हजरत, घर फ़ोन किया था तो मेरी अम्मा और अब्बा की लड़ाई हो रही है। बच्चा कांप रहा है, टांगे कांप रही हैं। मैंने कहा, क्या हो क्या गया तुम्हें पुत्र? लड़ाई हो रही है तो घरों में हो ही जाती है। कहने लगे, नहीं, आपको पता नहीं, वो बड़ा सख्त लड़ते हैं। मेरे वालिद जब मेरी वालदा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम सारे चारपाइयों के नीचे छुप जाते हैं। हमें खौफ आता है, वो मंजर खतरनाक होता है। ये कौन तकलीफ दे रहा है अपने बच्चों को? यहाँ बैठे, हमारे यहाँ मीलों दूर रहते थे उसके घर वाले, तो वो तकलीफ में था, तो घर में क्या कैफियत होगी? अगर हौसला हो, सब्र हो, कनात हो, अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर हमें राजी रहना आता हो, हमारे घरों में सुकून आए, इत्मीनान आए। हम जो जिंदगी बड़ी खुशी खुशी गुजार सकते हैं, हमारे मिजाजों का लालच, हमारी तबीयतों की बेराह रवी, हमारी झूठी अना का बुत, उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर हम वो किरदार अपने बच्चों को दें, जिस किरदार में मोबाइल भी हो, जिसमें गाड़ी भी हो, जिसमें पैसे भी ला के अब्बा दराज में रखता हो, लेकिन वालिद का घर में मुसल्ला भी मौजूद हो, उसकी कोई तस्वीर भी हो, वो ये भी कहता हो कि खुदा ने अपने फजल से आज 5,000 दिया है तो इसमें 1,000 गरीबों का भी है, इसमें थोड़ा सा मैंने अल्लाह की रिजा के लिए भी रखा है। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो वो बाप और माँ को सब्र करता हुआ देखते हो। अगर एक बाप कर बात करे तो दूसरा बर्दाश्त करता हो। खुदारा अपनी औलादों को इस अजियत का शिकार न करो। अपने घरों के अंदर वो खुददारी, वो प्यार, वो वकार, वो मोहब्बत, वो अंदाज। आप थके हुए हैं, कोई शक नहीं, आप बहुत सारे मसाइल का बाहर शिकार होंगे, कोई शक नहीं, लेकिन आप बाहर से थक के आए हैं। और अगर आप बाहर अपनी फैक्ट्री के मालिक हैं और दफ्तर के बड़े हैं, तो घर में भी तो आप बड़े हैं ना। आपकी माँ भी तो इंतज़ार कर रही है, उसने भी तो दुखड़ा सुनाना है ना आपको। आप ये देखिए कि आपके बच्चे भी तो इंतज़ार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अब्बा आके बैठे तो हम उनके सीने पे चढ़ के थोड़ा खेलें। आपकी अहलिया मुंतज़िर हैं। कुछ बातें बीवी किसी और से नहीं कह सकती, सिर्फ अपने शौहर से कहती है, लेकिन वो तो आते ही जलाल में आ गए साहब। वो कहने लगे, तू बड़ी नालायक है, मैं थका मांदा आया हूं और तूने मुझे कहानी सुना दी है। वो उस खातून से शिद्दत के साथ पेश आने लगे। मेरे रसूल पाक की हयात नूर को देखो, हजरत उम्मे ऐमन हुजूर की रज़ाई वालदा हैं, उनकी भी खिदमत हो रही है। हजरत हलीमा सादी आ रही हैं तो खिदमत हो रही है। हजरत अब्बास हुजूर के चचा हैं तो करीम फरमाते हैं, मेरे चचा हैं बाप की जगह पे। हुजूर दोस्त, अहबाब, सहाबा, गुलामों सब के साथ प्यार कर रहे हैं। 9 अज़वाज मुतहरात हैं घर के अंदर, और कैफियत ये है कि
کہ हुजूर सिर्फ उनकी ज़रूरतों का ही ख्याल नहीं करते, ख्वाहिशात का ही ख्याल नहीं करते, बल्कि मेरे करीम का तरीका ये है कि कोई बंदा आज बोल क्या रहा है, वो कहाँ खड़ा है, आज उसके जुमले किस तरह के, उसका लहजा किस तरह का हो गया है और उसे ठीक कैसे करना है, महबूब इसका ख्याल फरमाते, तवज्जो करते। महंगाई बड़ी ज़ोर की हो गई, गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई। हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासिर होते हैं। अमीरों की तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं, महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं। गरीब पिसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते, मकरूज ज़हनी अज़ियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से भी। अक्सर लोग तो वैसे ही ईद की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी, मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ़ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अज़ियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए, इतनी बड़ी अज़ियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे, थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्ते शफ़क़त रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरवत हैं, देखो एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमज़ोर रह जाते हैं, उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफ़क़त रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। अजीज़ भाइयों, हमने इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, मैंने जुमे में अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियाँ करनी तो है ही, तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो। क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं जहाँ फ्रिज और फ्रीज़र बड़ी इससे पहले ज़्यादा बिकते हैं। फ्रिज नहीं ले आओ, बड़ी ले आओ, चूँकि गोश्त सेव करना है, सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहाँ कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबाई वहाँ जाके कर लो। थोड़ी सी गुंजाइश बनाएं अपने दिलों में। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्र